इंद्रारी व्याकुलं लोकम् मृडयन्ति युगे युगे एते चांश कलह पुंसः कृष्णस्तु भगवान् स्वयं इंद्रादि व्याकुलं लोकम् मृडयन्ति युगे युगे। बोलिए। एते चांश कलह पुंसः कृष्णस्तु भगवान् स्वयं इंद्रारि व्याकुलं लोकं मृड्यन्ति युगे युगे। एते चांश कलह पुंसः कृष्णस्तु भगवान् स्वयं इंद्रारि व्याकुलं लोकं मृडयन्ति युगे युगे। एते चांश कलह पुंसः कृष्णस्तु भगवान् स्वयं इंद्रारि व्याकुलं लोकं मृडयन्ति युगे युगे। एते चांश कलह पुंसः कृष्णस्तु भगवान् स्वयं इंद्रारि व्याकुलं लोकं मृडयन्ति युगे युगे। एते चांश कलह पुंसः कृष्णस्तु भगवान् स्वयं इंद्रारि व्याकुलं लोकं मृडयन्ति युगे युगे। एते चांश कलह पुंसः कृष्णस्तु भगवान् स्वयं इंद्रारि व्याकुलं लोकं मृडयन्ति युगे युगे। यस। एते चांश कलह पुंसः कृष्णस्तु भगवान् स्वयं इंद्राणि व्याकुलं लोकं मृडयन्ति युगे युगे। ये श्लोक याद होना चाहिए सबको ना। हो गया याद? सरल है। अभी तो याद हो गया। तो उसका शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज के द्वारा श्रील प्रभुपाद महाराज जी की। तो इसका अनुवाद इस प्रकार से है। उपर्युक्त सारे अवतार या तो श्री भगवान के पूर्ण अंश या पूर्ण अंश के अंश कलाएं हैं, लेकिन श्री कृष्ण तो आदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। वे सब विभिन्न लोकों में नास्तिकों द्वारा उपद्रव किए जाने पर प्रकट होते हैं। श्री भगवान आस्तिकों की रक्षा करने हेतु अवतरित होते हैं। ये प्रकट और अवतरित एक ही बात है। हाँ, एक ही बात है। प्रकट और अवतरित एक ही बात है। एक्चुअल में अवतार का मतलब होता है नीचे उतरना। कविराज गोस्वामी ने अवतार शब्द की व्याख्या की तो वो कहते हैं मतलब सृष्टि हेतु जय मूर्ति प्रपंच अवतरे से ईश्वर मूर्ति अवतार नाम धरे। कि सृष्टि के उद्देश्य से जो मूर्ति संसार में आती है, यानी भगवान का जो स्वरूप संसार में आता है, उसी स्वरूप को क्या कहते हैं? अवतार कहते हैं। मायातीत परम व्योमे सभार अवस्थान। वैसे रहते कहाँ है? माया से परे जो आध्यात्मिक आकाश है, जिसको परम व्योम कहते हैं। दो आकाश हैं, एक भौतिक आकाश और एक आध्यात्मिक आकाश। आध्यात्मिक आकाश का नाम क्या है? परम व्योम। मायातीत परम व्योमे सभा स्थान विश्व अवतरी धरे अवतार नाम। पर जब ये विश्व में आते हैं तो उनका नाम क्या पड़ जाता है? अवतार। तो तब अवतरण, नीचे आना, उसको कहते हैं अवतार। तो इस प्रकार से भगवान का अवतार जो है होता है। तो अवतार का मतलब क्या है? कि भगवान हर समय हर जगह है, पर भगवान इस समय हमें दिखाई नहीं दे रहे नेत्रों से, क्योंकि हम भगवान को नहीं देख सकते। पर भगवान कृपा करके जब इन्हीं नेत्रों से दिखाई देने लग जाए तो उसको अवतार कहते हैं। यानी भगवान प्रकट हो गए। और जब भगवान अपने आप को अप्रगट कर लेते हैं, इन नेत्रों से दिखाई नहीं देते, तो हम कहते हैं भगवान की लीला अब यहाँ से क्या हो गई? अप्रगट हो गई।
है ना। पर लीला तो हमेशा चल रही है, एक समय वो प्रकट होती है, एक समय क्या होती है, अप्रकट होती है। तो जब भगवान अपना दर्शन करने की सबको योग्यता दे देते हैं, चाहे उनका भक्त हो चाहे ना हो, तो उसको कहते हैं अवतार। और जब ये योग्यता केवल किस लोगों को मिलती है, सबको नहीं मिलती, तो उस समय कहते हैं कि भगवान की लीला अब यहाँ से अप्रकट हो गई। इसलिए इसको दो भागों में बांटा है, प्रकट और अप्रकट। तो ये जितने अवतार बताए मैंने, एते शब्द से उन सबको ले लिया, और च शब्द से वो आ गए जो मैंने नहीं बताए, एते च। और ये सब क्या है, ये सब कुछ पुरुष के अंश हैं, कुछ पुरुष की क्या है, कलाएं। लेकिन इनमें जो 20वें अवतार में मैंने वर्णन किया, वो भगवान स्वयं है, वो न अंश है, न कला है, न पुरुष है। वो कौन है, वो स्वयं भगवान है। कृष्णस्तु, भगवान स्वयं पुरुष आदि के भी अवतारी, पुरुष आदि भी जिससे अवतार लेते हैं, महाविष्णु आदि के भी जो सृष्टि करने वाले हैं, तो वो भगवान है। इसलिए भगवान को गीता में क्या कहा, पुरुषोत्तम, कि पुरुषों में भी क्या है, उत्तम है। यानी पुरुष का मतलब महाविष्णु आदि हो गए, और उनमें भगवान कृष्ण उत्तम है। और अब सामान्य सबका वर्णन कर रहे हैं। मूल पहले दो पाद में, दो लाइनों में तो कृष्ण का वर्णन है, और बाद के जो दो पाद हैं, दो लाइनें हैं, इनमें सभी अवतारों का जो है सामान्य निरूपण कर रहे हैं। मतलब ये कार्य सभी अवतारों का है। और वो कार्य क्या है, इंद्र अरि, इंद्र के जो शत्रु हैं, इंद्र के शत्रु कौन है, असुर, दैत्य, असुर, राक्षस, ये सब क्या है, इंद्र के शत्रु हैं। इनके द्वारा व्याकुलम लोकम, जब सारे लोग क्या हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं, तो तब भगवान अवतरित होते हैं। और क्या करने के लिए अवतरित होते हैं, मृडयंती, उनको सुख पहुंचाने के लिए, उनको आनंद देने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए भगवान आते हैं। और कब कब आते हैं, युगे युगे, युगे युगे, युग युग में भगवान आते रहते हैं। इसलिए इंद्र आदि, तो ये सबका सामान्य लक्षण है। ये जो लक्षण है सब अवतारों के साथ लागू होता है, चाहे वराह हो, वामन हो, सबके साथ। इंद्र के शत्रु यानी असुरों के द्वारा जब लोग व्याकुल हो जाते हैं, तो भगवान सबको आनंद पहुंचाने के लिए, सुख पहुंचाने के लिए क्या होते हैं, अवतरित होते हैं। बाकी श्री कृष्ण ही वैसे स्वयं भगवान है। कोवाम लोके भगवत पदार्थो अथाप यत पाद नखाव सृष्टम, एक बड़ा सुंदर श्लोक है भागवतम में, मिल नहीं रहा कहाँ पे है वो, जो है अथापि, ये ऐसे शुरू होता है। हाँ, अथापि यत पाद नखाव सृष्टो, पहले स्कंद में ही है, और इसमें बताया गया है, सूत गोस्वामी बताते हैं, को नाम लोके मुकुंद भगवत पदार्थ, ऐसे उसका अंत होता है। मिला, नहीं मिला। अथापि यत पाद नखाव सृष्ट, ऐसे श्लोक होता है, 4 लाइनों वाला श्लोक है। को नाम लोके भगवत पदार्थ, ऐसे है तो पहले स्कंद में ही, कल ही मैंने पढ़ा था। और 15, 1:18-21, हाँ निकालिए 1:18-21, वही मैं भी ढूंढ रहा था, कहाँ चला गया। ये सूत जी बोल रहे हैं श्लोक।
अथापि यत्पादनखावसृष्टम् जगद्विरिञ्चोपहृतारणाम्भ शेषं पुनाति अन्यतमो मुकुन्दात् को नाम लोके भगवत पदार्थ। तो बता रहे हैं मुकुंद के अलावा भगवान कहलाने के योग्य कौन है? कोई नहीं है। अथापि तो भी यद पाद नखावसृष्ट, जिनके चरणों की नाखूनों से सृष्टि हुई है। किसकी? गंगा जी की। गंगा जी की सृष्टि किससे हुई है? भगवान के चरणों के नाखून से। जगत विरिंच उपहृत अर्हणा अम्ब, ब्रह्मा जी ने जब भगवान की पूजा की तो ब्रह्मा जी ने जो जल भगवान को ऑफर किया तो वही जल बाद में क्या बन गया? गंगा जी बन गई, है ना। भगवान के नाखूनों का, भगवान के चरणों का पराग उसमें पड़ा और वो जल क्या बन गया? गंगा जी बन गया। तो गंगा जी क्या कर रही है? जगत स ईशम पुनाति, इस पूरे जगत को ईश्वर के साथ पवित्र कर रही है। ईश्वर कौन है? शिव। शिव जी ईश्वर है, पर वो गंगा जी किसको पवित्र कर रही है? ईश्वर के साथ, यानी शिव जी के साथ पूरे जगत को पवित्र कर रही है। और भगवान शिव उसको कहाँ धारण करते हैं? अपने सर पे धारण करते हैं। यानी ब्रह्मा ने भगवान की पूजा की, भगवान को ऑफर किया जल उनके चरणों में, और उनके चरणों से वो चरणों की रज जो है उस जल में मिली। वो जल जो है परम पवित्र हो गया, उसको गंगा कहा गया। और वो गंगा पूरे जगत को पवित्र कर रही है। किसके साथ? ईश्वर के साथ, यानी भगवान शिव के साथ। भगवान शिव भी भक्ति भाव से उसको कहाँ धारण करते हैं? अपने सिर पे धारण करते हैं। स ईशम पुनाति, यानी भगवान शिव को भी गंगा पवित्र कर रही है। तो अन्य तमो मुकुंदा, तो मुकुंद के अलावा अन्य कौन है? को नाम, बताओ किसका नाम है? लोके, इस संसार में भगवत पदार्थ, जो भगवत पद का अर्थ है, यानी जिसको भगवान कहा जा सकता है। मुकुंद के अलावा किसी को भगवान नहीं कहा जा सकता। सच्ची बात है, भगवान कहलाने का अधिकारी कोई है तो वो कौन है? मुकुंद है, श्री कृष्ण है, और कोई भगवान कहलाने का अधिकार नहीं है। यानी भगवान शब्द के वाच्य मुकुंद है, श्री कृष्ण है। और इस प्रसंग में भी हमने ये बात समझी कि भगवान शब्द केवल किसके लिए आया है? श्री कृष्ण के लिए आया। बाकी में जो भगवान शब्द हम प्रयोग करते हैं वो सम्मान के भाव से और एक रिस्पेक्ट के भाव से करते हैं, पर एक्चुअल में भगवान शब्द पूरा इंगित किसको करता है? श्री कृष्ण को करता है, और कोई भगवान कहलाने के कोई योग्य नहीं है। और ये सूत गोस्वामी कह रहा है, अथापि यद पाद नखावसृष्टम जगत विरिंचोपहृता अर्हणाम्भ शेषम पुनाति अन्यतमो मुकुंदात को नाम लोके भगवत पदार्थ। तो इस प्रकार से ईश्वर आपने दोबारा कभी में ईश्वर में भगवान शिव और भगवान शिव और गंगा, सॉरी जब भगवान शिव है ना, भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं, वो जो पानी चढ़ाते हैं। नहीं, ब्रह्मा जी करते हैं। एक्चुअल में जब भगवान का वामन अवतार हुआ तो भगवान का चरण ऊपर बढ़ा एक, तो वो चरण जो है सर्वलोक को, ऊपर के लोगों को उसने नाप लिया, और वो जो भगवान का नाखून था चरणों का, वो ब्रह्मा जी के लोक में चला गया, और उस नाखून से इतना तेज निकल रहा था कि ब्रह्मा जी का लोक फीका पड़ गया। तो फिर ब्रह्मा ने क्या किया? उन चरणों की पूजा की, उनमें जल ऑफर किया, और जल ऑफर किया उसके बाद उसी जल को अपने कमंडलों में रख दिया, और वो ही कमंडलों में जो जल है वो फिर क्या बन गया? गंगा जी बन गई। और फिर ब्रह्मा ने उस जल को छोड़ा, तो वो जो है ब्रह्मलोक से गंगा जी आई स्वर्गलोक में। जब स्वर्गलोक में गंगा जी आई तो स्वर्गलोक से ही पहले ध्रुवलोक में गई, ब्रह्मा जी से ध्रुवलोक में गई, फिर ध्रुव से स्वर्गलोक में आई, और स्वर्गलोक में इनका नाम पड़ गया मंदाकिनी। फिर स्वर्गलोक से नीचे हिमालय पे गिरी, वहां से शिवजी ने इनको धारण किया हिमालय पे,
और फिर वहां से इनकी 4 धाराएं बट गई, जो 4 वर्षों में अलग अलग जगह गई, और उसमें से एक धारा अलकनंदा जो हमारे भारतवर्ष में आ रही है। तो इस प्रकार से कारण सागर से नहीं आया वो जल। हाँ, कारण सागर से आया ना। एक्चुअल में वो जो नाखून था उसने ब्रह्मांड के आवरण को भेद दिया। ब्रह्मांड में 8 आवरण है, तो एक एक आवरण को काटता गया तो 8वां आवरण प्रकृति का भी कट गया। तो फिर बाहर का जो जल है कारण समुद्र का, वो नीचे गिरने लगा, है ना। और वो नीचे गिरने लगा तो भगवान के चरणों को धोता हुआ, है ना, ब्रह्मा जी ने भी जल ऑफर किया और साथ में कारण समुद्र का भी जल आया, और उस सभी जल को फिर ब्रह्मा ने अपने कमंडलों में क्या रख लिया। तो गंगा जल जो है ये संसार का जल है ही नहीं, ये कहाँ का जल है? कारण समुद्र का जल है। कारण समुद्र, जब ब्रह्मांड में एक छेद हो गया भगवान के नाखून से, तो वो छेद से जल नीचे आने लगा, और वही बाद में क्या बना? कारण समुद्र का जल। इस जल का नाम मंदाकिनी नहीं, मंदाकिनी नहीं। जब स्वर्ग से स्वर्ग में जब गया तो मंदाकिनी नाम पड़ा, और जब पाताल में गंगा गई तो नाम पड़ा भोगवती, और जब पृथ्वी में आई तो पहले नाम अलकनंदा पड़ा, और जब यमुना जी उसमें मिली तब नाम पड़ा गंगा। कारण सागर में जो पानी था इनके नाखूनों से जब उसको भेदा तो पानी नीचे गिरने लगा, वही गंगा बनी असली। हाँ, वही अल्टीमेट गंगा बनी। उसी को चरणों को धोते हुए ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलों में रख लिया, इस प्रकार से। तो ये जो है गंगा, भगवान की के रूप ही नाखून है। हाँ वहाँ भगवान, इसलिए कहना यद पाद नखावसृष्टम, जिनके पैरों के नाखूनों से उनकी क्या हुई है? उत्पत्ति हुई है, इस प्रकार से। तो वही गंगा सबको क्या कर रही है? पवित्र कर रही है। इसलिए गंगा जी जो है दासी के समान है, और यमुना जी जो है महारानी के समान उनके ऊपर रहती हैं, और गंगा जी जो है यमुना जी को धारण करके चलती है। जब गंगा यमुना का मिलन होता है तो उसके बाद गंगा किसको लेके चल रही है? यमुना जी को लेके चल रही है, इस प्रकार से। लेकिन लोग पवित्र तो गंगा को समझते हैं, हम भी गंगा की पूजा करते हैं, यमुना की पूजा करता नहीं है। हाँ। यमुना महारानी, गंगा दासी कहा तो हाँ, इसमें इनका वैल्यू ज्यादा क्यों हो गया? क्योंकि यमुना जी भगवान की पटरानी है, और पटरानी जो है उनकी वैल्यू ज्यादा बताई गई है। भगवान की पत्नी भी है कालिंदी नाम से यमुना जी, तो यमुना जी को ज्यादा श्रेष्ठ स्थान प्राप्त है गंगा जी से। पर गंगा जी भी पवित्र हैं, परम पवित्र हैं, पर गंगा जी यमुना जी का जल लेके चलती हैं। ऐसा भागवत में भी आएगा, अम्बु नेत्री, एक 19वें ही में आता है, इसी में 19 में एक बड़ा अच्छा श्लोक है। इसलिए कृष्ण ने लाए यमुना में हुई, हाँ, गंगा में कोई गंगा में फिर चैतन्य महाप्रभु के, है ना, जब उनका नाम जानवी पड़ा। गंगा जी का नाम जानवी भी है, जब झैनु मुनि से उत्पन्न हुई तो उनका नाम जानवी पड़ा। तो 1:19 में बड़ा एक अच्छा श्लोक आता है, या 1:18 में होगा या 19 में होगा, जहाँ वो आश्रय ले रहे हैं। कौन आश्रय ले रहे हैं? परीक्षित महाराज। तो 1:19 में शायद आश्रय लिया ना उनको। जब 1 मिनट शुरू में आता है, अम्बु नेत्री शब्द है उस श्लोक में, 1:19। हाँ, 1:19 हाँ, 1:19 यावे लस श्री तुलसी विमिश्र कृष्णांग्रेरेणुअभ्यधिकाम्बुनेत्री पुनातिलोकानुभयत्र शेषान् कस्तां न सेवेतमरेशमाण। यावे लसत, जो प्रकाशमान है। कैसे प्रकाशमान है? श्री तुलसी विमिश्रा, जिनमें तुलसी जी क्या है? मिली हुई है। कृष्णांग्री रेणु, और कृष्ण के चरण कमलों की रज मिली हुई है। और कृष्ण की चरणों की रज किसमें है? यमुना जी में।
अभ्यधिका जो बहुत सुशोभित है, अंबु नेत्री जो जल को लेके चलती हैं, यानी जो गंगा किसके जल को लेके चल रही है, यमुना जी के जल। पुनाति लोकान सभी लोगों को क्या करती है, पवित्र करते हैं। उभयत्र उभय यानी सभी लोग, उभय यानी दोनों, ऊपर के और नीचे के लोगों को। स ईशान और साथ में ईश्वरों को भी क्या करती है, पवित्र करती है। कस्ताम न सेवेत मरिष्यमाण तो ऐसा कौन मरने वाला व्यक्ति है जो उसका सेवन नहीं करेगा, यानी गंगा जी का या यमुना जी का आश्रय नहीं लेगा। तो इसको प्रभुपाद जी तात्पर्य में भी बड़ा समझा रहे हैं सुंदर कि वास्तव में परीक्षित महाराज ने यमुना जी का आश्रय लिया था, है ना। वो नहीं गंगा तट था, पर वो गंगा थी जो यमुना जी को क्या करती है, लेके चलती है, उस गंगा जी का आश्रय लिया था। गंगा के बारे में नहीं बताया, यमुना का रेफरेंस नहीं, वो कृष्णा अंगरी रेणु जो है वो यमुना जी हो गई, यानी दोनों को मिलाकर बताया गया है ना, कि यमुना जी का जल लेके कौन चल रही है, गंगा जी चल रही है। तो गंगा जी का भी है और यमुना जी का। तात्पर्य पढ़ूं, तात्पर्य में देखो सुनो। महाराज परीक्षित 7 दिनों के अंदर अपनी मृत्यु की सूचना पाते ही तत्काल गृहस्थ जीवन से निवृत्त हो गए और यमुना नदी के पवित्र तट पर चले गए। यानी वो हालांकि यमुना पे नहीं गए, वो कहाँ गए, गंगा जी पे गए। सामान्यतः यह कहा जाता है कि राजा ने गंगा नदी के किनारे शरण ली, लेकिन श्रील जोग गोस्वामी के अनुसार राजा ने यमुना के तट पर शरण ली थी। भौगोलिक स्थिति की दृष्टि से श्री जी गोस्वामी का कथन है अधिक सटीक प्रतीत होता है। महाराज परीक्षित अपनी राजधानी हसनापुर में निवास करते थे, जो वर्तमान दिल्ली के निकट स्थित है, और यमुना नदी इस नगर के पास से होकर बहती है। स्वाभाविक है कि राजा यमुना नदी के तट पर शरण ग्रहण करेंगे, क्योंकि यह नदी उनके महल के द्वार से होकर बह रही थी। और जहां तक पवित्रता की बात है, यमुना नदी गंगा नदी की अपेक्षा भगवान श्री कृष्ण से अधिक प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। श्री भगवान इस जगत में अपनी दिव्य लीलाओं के प्रारंभ से ही यमुना नदी को पवित्र बनाया। जब उनके पिता वसुदेव बालक श्री कृष्ण को लेकर यमुना पार करके मथुरा से गोकुल जा रहे थे, तब श्री भगवान इस नदी में गिर पड़े थे और श्री भगवान के चरण कमलों की धूलि का स्पर्श पाकर वह तुरंत ही पवित्र हो गई थी। जैसे कि यहाँ पे वर्णन है कृष्णांगरी रेणु अभ्यतिका। और भगवान ने जब वो ले जा रहे थे वसुदेव जी, मतलब अपना चरण बाहर निकाल जाए, चरण बाहर निकाल दिया। जल बहुत वेग से उठ रहा था ऊपर, तो भगवान ने अपना चरण बाहर निकाल दिया था। तो इस प्रकार से मतलब आगे प्रभुपाद लिख रहे हैं, श्री भगवान के चरण कमलों की धूलि का स्पर्श पाकर वह तुरंत ही पवित्र हो गई। यहाँ पर विशेष उल्लेख है कि महाराज परीक्षित ने उस विशेष नदी की शरण ग्रहण की जो सुंदर ढंग से बह रही थी और तुलसी दल से मिश्रित श्री भगवान के चरण कमलों की धूलि लिए जा रही थी। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल सदैव तुलसी दल से विभूषित रहते हैं, अतएव जो ही उनके चरण कमल गंगा तथा यमुना नदी के जल को स्पर्श करते हैं, त्यों ही नदियां पवित्र हो जाती हैं। लेकिन श्री भगवान ने गंगा की अपेक्षा यमुना का ही अधिक स्पर्श किया। वराह पुराण के अनुसार, जैसा कि श्रील जीव गोस्वामी ने उद्धृत किया है कि गंगा तथा यमुना नदियों के जल में कोई अंतर नहीं है, किंतु जब गंगा का जल 100 गुना पवित्र हो जाता है तो वह यमुना कहलाती है। इस प्रकार शास्त्रों में कहा गया है कि श्री विष्णु के 1000 नाम श्री राम नाम 1 नाम के बराबर हैं और श्री राम नाम के 3 नाम श्री कृष्ण के 1 नाम के तुल्य हैं। तो बेसिकली जहां राजा थे परीक्षित हस्तिनापुर में थे, तो हस्तिनापुर के बगल में गंगा जी बह रही है ना। वहां वो स्थान आज भी बना हुआ है जहां उन्होंने शुकताल एक जगह गए, वहां कभी शुकताल गए ना, तो वहां गंगा जी पास नहाया भी है। हम गए थे पर हमने नहाया नहीं था, है ना, आचमन वगैरह कर लिया था। तो वहां पे जो है नहीं, हस्तिनापुर मेरठ से आगे जाओ ना थोड़ा, तो वहां हरिद्वार से पहले और मेरठ के आगे मतलब बीच में एक जगह पड़ती है शुकताल,
तो वहां पे सुखदेव जी ने क्या करी है, कथा करी है। और हसनापुर के वो नजदीक है, और वहीं जो उन्होंने क्या ली थी, शरण ली थी। ये जो है यमुना जी बह रही है दिल्ली में, और दिल्ली हसनापुर नहीं है, दिल्ली क्या है, इंद्रप्रस्थ है। तो यहाँ पे नहीं, वो हसनापुर के क्या बने थे, राजा बने थे। तो ये अंतर है। तो शरण तो उन्होंने गंगा जी के लिए थी, ये तो भागवत में कई जगह स्पष्ट है ना। पर वो गंगा जी साथ में किसका भी जल लेके जा रही है, यमुना जी का। तो इसलिए कहने का भाव यह है कि वो यमुना जी की श्री कृष्ण के चरणों की रज उसमें क्या है, मिली हुई है। तो ये अब इसमें जो है ये बता रहे हैं सामान्य सबका लक्षण है। तो अब ये जो श्लोक है, अब जब भी भागवत में अवतार प्रसंग आएगा तो ये जो है परिभाषा सूत्र है। सारे प्रसंगों की, अवतारों की व्याख्या इसी श्लोक से माध्यम से होगी। तो उसमें श्री कृष्ण को हमेशा क्या माना जाएगा, स्वयं भगवान माना जाएगा। कई जगह ऐसा आएगा आगे भागवत में जहां ये भी लिखा होगा कि कृष्ण विष्णु के अवतार हैं। तो पर वहां पे व्याख्या कैसी होगी, ये परिभाषा जो कर दी है इसी के आधार पर आगे व्याख्या होगी। समझ में आ रहा है। जैसे एक जगह आगे दूसरे स्कंद में बताया गया है कि कृष्ण और बलराम जो है विष्णु के केश अवतार हैं। विष्णु जी के कौन सा अवतार? केश अवतार, केश अवतार, हाँ, बाल। बाल, ऐसा भागवत में लिखा है। दूसरे स्कंद में एक श्लोक आता है, अब ये कहाँ आता है ये तो देखना पड़ेगा भाई। हाँ, स्टार्टिंग ही याद नहीं मुझे तो उसकी। तो उसमें मतलब अवतारों का वर्णन है, तो उसमें जो है वो ये इस प्रकार से कह रहे हैं कुछ। तो शायद 7वें में होगा, 2-7, 7वें में भगवान के सारे अवतारों का वर्णन है, दूसरे स्कंद के 7वें में। तो उसमें जो है, हाँ मिल गया, 2-7-26। मिल गया 2-7-26 भूमे है ना, मिल गया ना। भूमे सुरेतर वरुथ विमर्दिताया क्लेश व्यदाये कलया सित कृष्ण केश जातः करिष्यति जनान उपलक्ष्य मार्गः कर्माणि चात्मा महिमोपनिबंधनानि। तो उसमें बताया गया है कि जिस समय झुंड के झुंड दैत्य पृथ्वी का क्या करेंगे, रौंद डालेंगे। विमर्दिताया, भूमि विमर्दिताया, भूमि का मर्दन कर देंगे। कौन मर्दन करेंगे, सुरे तरह, जो सुरों के तर हैं, देवताओं के तर यानी दैत्य लोग। वरुथ, उनका समूह। और क्लेश व्यवाय, क्लेशों को दूर करने के लिए एक कला अवतार होगा भगवान नारायण का। एक सफेद बाल आएगा और एक काला बाल आएगा। मतलब ऐसा सिद्ध कृष्ण केश। ये मतलब कहा गया है कि पृथ्वी का भार उतारने के लिए एक बार ऐसा प्रार्थना मतलब वर्णन आता है कि देवता लोग गए भगवान नारायण के पास, क्या पृथ्वी का क्या कीजिए, भार उतारिए। तो भगवान ने अपने 2 बाल उखाड़ लिए, एक सफेद बाल था, एक काला बाल था, कि ये मेरे 2 बाल जो है यदुवंश में अवतार लेंगे। सफेद बाल हुए बलराम जी और काले बाल हुए कृष्ण। तो वो जो है कृष्ण और बलराम बालों के अवतार है, कई लोग ऐसा कहते हैं, है ना। सिद्ध कृष्ण केश शब्द है ना, केश है ना, ये ऐसे मन से नहीं बता रहा मैं, ये कहानी फेमस है। तो कहते हैं कि कृष्ण और बलराम क्या, कौन से अवतार है, केश अवतार, नारायण का, है ना। और जातः करिष्यति, और वो जन्म लेंगे
और मतलब आगे, क्योंकि ये ब्रह्मा जी बता रहे हैं नारद जी को सृष्टि के प्रारंभ में, तो कह रहे हैं कि द्वापर युग में भगवान अवतार लेंगे और इस प्रकार से पृथ्वी के भार को क्या करेंगे, दूर करेंगे, है ना, जनान उपलक्ष्य मार्ग, और इस प्रकार से वे अपने ऐसे कर्मों को प्रकट करेंगे जो आत्म महिमोपनिबंधनानी, जो भगवान की महिमा को क्या करेंगे, प्रकट करेगी, है ना, और जो संसार के मनुष्य उनकी लीलाओं के रहस्य को बिल्कुल नहीं समझ सकेंगे। अब यहाँ इस प्रसंग में क्या दोष है कि इसका मतलब एक तो भगवान नारायण भी बूढ़े हो गए, उनका बाल सफेद भी है और क्या है, काले भी है ना, तो ये जो है बिल्कुल गलत है। तो अब ये ऐसे प्रसंग जहां मिले तो वहां पे व्याख्या तो किस श्लोक के हिसाब से करनी होगी, जो हमने आज श्लोक पढ़ा कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण कोई केश अवतार नहीं है, कृष्ण क्या है, भगवान स्वयं है। तो यहाँ केश अवतार का कहने का मतलब क्या है कि भगवान का एक बाल भी काफी है सृष्टि के भार को उतारने के लिए, है ना, भगवान का एक केश भी काफी है सृष्टि के भार को उतारने के लिए। पर इसका मतलब ये नहीं है कि कृष्ण और बलराम क्या है, केश अवतार है, वो स्वयं क्या है, भगवान है, और नारायण आदि के भी वो स्वयं क्या है, अवतार ही है। तो इस प्रकार से समझना होगा। तो वो क्या होता है? कला अवतार मतलब जिसमें कुछ शक्ति आती है, एक आदि शक्ति, तो उसको कला अवतार कहते नहीं, वो अलग है। हैं। मतलब कई बार शक्तियावेश कहते हैं, कई बार कला कहते हैं, है ना, इन दोनों सेम ही है। जैसे अंश अवतार होता है जो मतलब भगवान का समान ही होता है, पूर्ण होता है, स्वांश होता है, जैसे मत्स्य कूर्म वराह आदि, वामन आदि, और परशुराम आदि, पृथु आदि, नारद आदि, ये सब क्या है, शक्तियावेश अवतार है, तो उनको कला भी कहा जाता है। तो ये अंश का अंश क्या होता है, कला होता है, इस प्रकार से। तो ऐसे जब आगे जब भी प्रसंग आएगा ना अवतारों का, तो उसमें अगर कहीं ये भी आए कि कृष्ण बलराम नारायण से आए हैं, तो वहां उसकी व्याख्या वैसी नहीं करनी, वहां समझना ये है कि कृष्ण ही स्वयं भगवान है और नारायण आदि क्या है, इनसे आते हैं। जहाँ प्रश्न एक्सप्लेन नहीं हो बोले कृष्णा तू भगवान। हाँ, ये परिभाषा, एक्सप्लेन नहीं हो रहा बोले ये परिभाषा सूत्र है। ओवर राइटिंग। हाँ, मतलब पूरी व्याख्या भागवतम की आगे चल के किससे होगी, इस श्लोक से होगी, है ना, ये मेन श्लोक है, इस प्रकार से समझना चाहिए। ठीक है, अब तात्पर्य पढ़ते हैं, सुनिए तात्पर्य। इस विशिष्ट श्लोक में भगवान श्री कृष्ण को अन्य अवतारों से पृथक किया गया है। उनकी गणना अवतारों में की जाती है क्योंकि अहेतु की कृपावश वे अपने दिव्य धाम से अवतरित होते हैं। अवतार का अर्थ होता है नीचे उतरने वाला, अभी समझाया था ना, वही प्रभुपाद जी भी लिख रहे हैं। श्री भगवान के सभी अवतार जिसमें स्वयं श्री भगवान सम्मिलित हैं, विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भौतिक जगत के विभिन्न लोकों में तथा विभिन्न योनियों में अवतरित होते हैं। कभी वे स्वयं आते हैं और कभी उनके अलग अलग पूर्णांश, अंश या अंशांश कला, या फिर उनके द्वारा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से आवेशित अंश, यानी जिसको शक्ति आवेश अवतार कहते हैं, इस भौतिक जगत में विशिष्ट कार्यों को संपन्न करने हेतु अवतरित होते हैं। यानी कभी भगवान का अंश आता है, कभी भगवान स्वयं आते हैं, कभी अंशांश आता है, यानी अंश का भी अंश, जिसको हम क्या कहते हैं, कला कहते हैं, और कभी जो है कोई प्रत्यक्ष शक्ति प्राप्त होती है, किसी को अप्रत्यक्ष शक्ति प्राप्त होती है, तो ऐसे शक्त्यावेश अवतार आते हैं। और सब क्या आते हैं, कुछ विशिष्ट कार्यों को संपन्न करने हेतु आते हैं। श्री भगवान मूल रूप से समस्त ऐश्वर्य, सामर्थ्य, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा वैराग्य से पूर्ण होते हैं। यानी श्री भगवान का मतलब है जिसमें 6 भग हों, है ना, और 6 भग कौन है, ऐश्वर्य, समग्रस्य, वीर्यस्य, वीर्य, यशस, यश, श्री, सौंदर्य और ज्ञान और वैराग्य, ये 6 भग हैं। तो ये 6 भग जिनमें रहते हैं वो भगवान है, और ये भग भी जो है उनके स्वरूप भूत हैं, उनके भार नहीं है, मतलब उनका स्वरूप ही है ये। और बाकी जिसमें ये दिखाई देते हैं तो आभास मात्र में दिखाई देते हैं, और वो भी भगवान के उनके स्वरूप से बाहर होते हैं, बाकी किसी जीव में दिखाई नहीं। ये जो ये तो भगवान की 6 शक्ति है, भग,
और वो कला कौन सी होती है, जैसे 64 कला होती है भगवान की। कला मतलब क्या है, कौन सी चीजें निकाला है? एक्चुअल में कई प्रकार की जो है 64 कलाएं कहते हैं उसको, कि जैसे संगीत की कला, जैसे इसमें मृदंग बजाना है ना, वीणा बजाना, तो ऐसे ये कला हो गई कि ये संगीत में क्या है, एक्सपर्ट है। एक कला हो गई रंगोली करना, एक कला हो गई चित्रकारी करना, एक कला हो गई फूलों आदि से सेज सजाना। तो ऐसे कई जो जिसको हम कहते हैं ना, एक इसमें हुनर है, आर्ट्स, हाँ, तो उसको कला कहते हैं हमारे यहाँ। तो भगवान श्री कृष्ण ने, कहा जाता है, गुरुकुल में रह के 64 दिनों में क्या सीख ली थी, 64 कलाएं सीख ली थी। तो उन कलाओं का वर्णन भी है ना, जहाँ भगवान ने कौन कौन सी कलाएं सीखी। और ये एक दिन में एक कला सीख लेते, यानी एक दिन में मृदंग बजाना आदि सीख लिया। संगीत पूरी, मतलब संगीत की एक कला है, उसमें सब वाद्य यंत्र, राग आदि, रागनी आदि सब एक दिन में क्या कर लिया, सीख लिया, है ना। तो ऐसे कई कला है। रंगोली बनाना ये भी एक कला है, एक दिन में सीख ली। किसमें, दसम स्कंद में आ गया, उसके लिए दसम स्कंद में जाना पड़ेगा, है ना। तो एक जैसे पेंटिंग करना, तो एक दिन में पेंटिंग सीख ली, है ना। कुकिंग करना, पाक कला, ये भी एक कला है, एक दिन में सब कुछ चीजें सीख ली पुराना, है ना। तो ये सब कलाएं है ना, ये है। ऐसी 64 कलाएं होती हैं, है ना। फूलों की सेज बनाना, मतलब फूलों से डेकोरेशन करना, श्रृंगार करना, ये भी एक कला है ना। जैसे हम तो भाई कोई एक कला वस्त्र बनाए थे, हाँ, मतलब हम बाहर जो प्रोफेशन होते हैं उनको बुलाते हैं ना, कि भाई मंदिर सजा दो, श्रृंगार कर दो, है ना। क्योंकि हर भक्त को नहीं आता, तो वो एक एक कला भी किसी को आ जाए तो बहुत है ना। पर भगवान को सारी कलाएं, और भगवान ने क्या है, एक दिन में सीख, मतलब एक दिन में एक कला सीखते थे, और 64 दिन में 64 कलाएं सीख ली। क्योंकि फिर वहां कहा गया सर्व विद्या प्रवर्तको, सारी विद्याएं किनसे आ रही हैं, इन्हीं से आ रही हैं। तो ये 64 दिन भी इन्होंने लगा दिए दिखाने मात्र के लिए, वरना सारी विद्याएं आ किनसे रही हैं, इन्हीं से तो आ रही हैं। तो इसको कला कहते हैं, ठीक है। एक कला और वो भी होती है, जैसे चंद्रमा की कलाएं होती हैं, 16 कलाएं। तो चंद्रमा उस कलाओं में क्या होता रहता है, बढ़ता रहता है। और जब कलाएं क्षीण होती हैं तो चंद्रमा क्या होता रहता है, घटता रहता है। और चंद्रमा की जब पूर्ण चंद्रमा होता है, तो कहते हैं 16 कलाओं से क्या है, युक्त है। और वो सिर्फ साल में एक दिन होता है। कब होता है वो, जब जिस दिन हम क्या खीर बना के रखते हैं, शरद पूर्णिमा के दिन, तो उस दिन चंद्रमा 16 कलाओं से युक्त होता है। बाकी सब जगह, जैसे आज पूर्णिमा है, तो आज भी चंद्रमा की 15 कलाएं होंगी, 16 कलाएं नहीं होती। और जब कलाएं बिल्कुल खत्म हो जाती हैं, तो उस दिन उसको कहते हैं अमावस्या, है ना। चंद्रमा फिर जो है सूर्य के किरण में चला जाता है, और वहां से अपनी कलाओं को वापस लेता है। तो उस किरण का नाम है अमा, सूर्य की। तो उस अमा में वास करता है चंद्रमा, तो इसलिए उसको क्या कहते हैं, अमावस्या। तो फिर सूर्य उसको पुष्ट करता है, यानी चंद्रमा का जो प्रकाश है ये सूर्य का ही प्रकाश है। तो सूर्य उसको पुष्ट करता है, तो फिर चंद्रमा कैसे बन जाता है, 15 कलाओं से युक्त हो जाता है, और साल में एक बार 16 कलाओं से युक्त। तो इस प्रकार से ये कलाएं भी होती हैं, ठीक है। उस किरण का नाम अमा, हाँ, और उसमें वास करने के कारण अमावस्या, अमा में वास कर रहा है, अमावस्या। आगे श्री भगवान मूल रूप से समस्त ऐश्वर्य, सामर्थ्य, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा वैराग्य से पूर्ण होते हैं। जब ये पूर्णांशों या अंशांशों द्वारा अंशतः प्रकट होते हैं, तो यह समझना चाहिए कि उन विशिष्ट कार्यों के लिए उनकी विभिन्न शक्तियों के प्राकट्य की आवश्यकता होती है। जब कमरे में बिजली के छोटे छोटे लट्टू जलते हैं, तो इसका अर्थ यह नहीं होता कि बिजली घर केवल इन्हीं लट्टुओं तक सीमित है। उस बिजली घर से भारी क्षमता वाली बड़ी बड़ी औद्योगिक मशीनें भी चलाई जा सकती हैं।
इसी प्रकार श्री भगवान के अवतार सीमित शक्ति का ही प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि उस समय उतनी शक्ति की आवश्यकता होती है। मतलब यही नहीं समझना चाहिए कि बस इतनी शक्ति है, वो जितनी शक्ति की जरूरत होती है उस समय उतनी शक्ति क्या करते हैं, दिखाते हैं, वरना भगवान में तो अनलिमिटेड क्या है, शक्ति है। उदाहरणार्थ भगवान परशुराम ने विरोधी क्षत्रियों का 21 बार संहार करके तथा भगवान नरसिंह ने अत्यंत शक्तिशाली नास्तिक हिरण्यकशिपु को मार करके असामान्य ऐश्वर्य का प्रदर्शन किया। हिरण्यकशिपु इतना शक्तिशाली था कि दूसरे लोक के देवता भी उसके भौएं टेढ़ी करने से ही कांपने लगते थे। यानी जब थोड़ा सा टेढ़ी करके देखता था तो सब देवता कांपने लगते, मतलब गुस्से में जब हंसता था, है ना। ये बात प्रहलाद जी ने कही, दृष्टा मया, कि मैंने देखा है जब हमारे पिताजी कुपित हास हंसते थे। मतलब हंस रहा है पर कैसे हंस रहा है, गुस्से में, है ना, उसको कुपित हास कहते हैं ना। ये बात प्रहलाद जी कह रहे हैं 7वें स्कंद के 9वें अध्याय में। 9वें अध्याय में जब नरसिंह भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं तब प्रहलाद जी बात कह रहे हैं, और बड़ा सुंदर श्लोक उन्होंने बोला कि ऐसे मेरे प्रभावशाली पिता थे। एक मिनट मैं बता रहा हूं, हाँ 7-9-23, हाँ दृष्टा मया, मिल गया। दृष्टा मया देवी विभोखिल दृष्णपानाम आयुः श्रियो विभव इच्छति यांजनोयम ये अस्मत् पितु कुपित हास विजृंभित भ्रूर विस्फुर्जितेन लुलिता सतुते निरस्ता। दृष्टा, मैंने देखा है, प्रहलाद जी कह रहे हैं, है ना। स्वर्ग में रहने वाले जितने लोग हैं, समस्त लोकपालों की वह आयु दृष्टा मया दिवी, दिवी यानी स्वर्ग में, विभो अखिल दृष्णपाना, जो अखिल लोकपाल हैं, आयु जो स्वर्ग की आयु है, जो ऐश्वर्य है, जो संपत्ति है, जिसके लिए सब लोग क्या करते हैं, कामना करते हैं, और ये सारी संपत्तियां हमारे पिता के आगे लुटती फिरती थी, है ना। जो लोकपाल थे, जब हमारे पिता अस्मत् पितु कुपित हास, मतलब गुस्सा करके जब हंसते थे, है ना, और विजृंभित भ्रू, और टेढ़ी भ्रुकुटी कर लेते थे, तो ये सारी संपत्तियों का ठिकाना नहीं रहता था, है ना। सारे लोकपाल डर के शरण में आ जाते थे, सारी संपत्तियां उनके पास आ जाती थी, जिसकी लोग क्या करते रहते हैं, कामना करते हैं, पर लोगों को मिलती नहीं है ना। विस्फुजित, ना लुलिता, लुलिता का ना लुटती फिरती थी। ऐसे मेरे प्रभावशाली पिता को भी आपने क्या कर दिया, सतु ते निरस्त, आपने उनको भी मार दिया। यानी कोई कितना प्रभावशाली हो जाए, हिरण्यकशिपु से ज्यादा प्रभावशाली तो कोई नहीं होगा, है ना। हिरण्यकशिपु का प्रभाव रावण आदि से भी ज्यादा था, पर ऐसे हिरण्यकशिपु को भी भगवान ने क्या कर दिया, मार दिया, है ना। तो भगवान के आगे किसी की नहीं चलती, भगवान जो है अहंकार दूर कर देते हैं सबका। तो वही बात प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि अत्यंत शक्तिशाली नास्तिक हिरण्यकशिपु को भगवान ने मार करके असामान्य ऐश्वर्य का क्या किया, प्रदर्शन किया। इवन कई बार वज्र चलाया इंद्र ने, पर हिरण्यकशिपु की कुछ भी फर्क नहीं पड़ा वज्र से। वज्र का मतलब होता है, मतलब एक बहुत बड़ा बिजली का झटका देना, कई वोल्टेज का। वज्रपात का मतलब यही होता है कि वो बिजली का क्या है, झटका, वो उसको कोई असर नहीं पड़ा हो। ऐसा नहीं कि पता नहीं कितने वोल्टेज होगा, है ना, यहाँ पे ना कितना वोल्टेज 440 या 400, है ना, वो इतना बड़ा झटका दे रहे हैं पर उसको कोई अंतर नहीं पड़ रहा। आगे, हिरण्यकशिपु इतना शक्तिशाली था कि दूसरे लोक के देवता भी उसकी भौएं टेढ़ी करने से ही कांपने लगते थे। उच्च लोकों के देवता आयु, सौंदर्य, संपत्ति, साज सामग्री तथा अन्य विषयों में
यहाँ के सर्वाधिक धनी मनुष्यों में श्रेष्ठ होते हैं, तो भी वे सब हिरण्याकशिपु से भयभीत थे। इस प्रकार हम कल्पना कर सकते हैं कि इस भौतिक जगत में हिरण्याकशिपु कितना शक्तिशाली था, किंतु भगवान नरसिंह ने अपने नाखूनों से इस हिरण्याकशिपु के भी खंड खंड कर दिए। इसका अर्थ यह हुआ कि भौतिक दृष्टि से कोई चाहे कितना ही बलशाली क्यों न हो, वह श्री भगवान के नाखूनों की शक्ति का सामना नहीं कर सकता। इसी प्रकार जामदग्नि ने यानी परशुराम ने समस्त अवज्ञाकारी राजाओं को उनके राज्य में जाकर मारने की दैवी शक्ति दिखलाई। श्री भगवान के शक्त्यावेश अवतार श्री नारद तथा पूर्णांश अवतार वरा तथा अप्रत्यक्ष आवेश अवतार भगवान बुद्ध ने जन समूह में श्रद्धा उत्पन्न की। आज बुद्ध जी का आविर्भाव दिवस भी है ना। मेरा एक क्वेश्चन है, हाँ, ठीक नहीं है, जैसे नरसिंहदेव भगवान जी थे, नरसिंहदेव भगवान जी को जो जन्म हुआ था वो उनका आदिवास में हुआ था, यानी एक्स्ट्रा जो लीप ईयर में हुआ था। अच्छा, वो मतलब वो जो उसमें हुआ था जो 1 साल एक्स्ट्रा आता है 7 साल में जो एक बार आता है। मल पुरुषोत्तम, अच्छा पुरुषोत्तम मास, हाँ, वो तो लीप ईयर में आता है, मतलब मंथ है ये। एक्स्ट्रा जो मंथ होता है हाँ। वो उसी में ही आता है ना। तो प्रभु जी वो आता है, जैसे लास्ट ईयर उनका हुआ था आषाढ़ का महीना था या उसका कुछ हुआ था, तो इस बार फिर ये बैसाख में कैसे हुआ? नहीं, नरसिंह भगवान का आविर्भाव वैशाख की चतुर्दशी को ही हुआ है। बट वो तो लीप ईयर में हुआ था। नहीं नहीं, लीप ईयर में नहीं हुआ था, इसी में हुआ था। उसने ये वरदान नहीं मांगा था कि मैं 12 महीनों में किसी महीने में न मरूं, ये वरदान मतलब इसलिए 12 महीने में नहीं नहीं, extra month आता है। ये वरदान नहीं मांगा था उसने, इतना दिमाग नहीं चलाया था, है ना। वो दिन रात का ही दिमाग था, इंग्लिश वाले परसों मैं पढ़ रही थी। है? इंग्लिश वाले हाँ। नहीं देखो, जो भागवत में लिखा है ना, मैं आपको दिखा सकता हूँ अभी आपको। 12 महीने में ना मरता तो वो जो ये अधिक मास आता है उसमें अधिक मरता। मास, हाँ, अधिक मास नहीं, मैं वही बता रहा हूँ, उसने ये वरदान नहीं मांगा था। ऐसा कई लोग कहते हैं कि उसने ये भी वरदान मांगा था तो भगवान अधिक मास में आए थे, पर ऐसा नहीं है। भगवान वैशाख मास की चतुर्दशी में ही आए। और भागवत में आप देख लो, जहां वरदान मांग रहा है वो, ऐसा वर्णन है ही नहीं कहीं। तो शास्त्र के 7वें स्कंद के अंदर ही है ये वर्णन, जहां वो मांग रहा है। 7वें स्कंद में भी दिखा रहा हूँ, दूसरे में होगा शायद, नहीं दूसरे में तो नहीं है, तीसरे में है जी। हिरण्याकशिपु की तपस्या और वर प्राप्ति। तो ये जो है, पहले तो ब्रह्मा की प्रार्थना करता है और फिर वरदान मांगता है 35, 36, 37 में, ठीक है। पूरा वो 7 7, 3, 35, 36, 37। यदि दास्याभिमतान् वरान् मैं वरदोत्तम भूतेभ्यस्त्वद्विसृष्टेभ्यो मृत्युर्मा भून्मम प्रभु। पहला वरदान कि अगर आप मुझे वरदान देना चाहते हैं, हे वरद उत्तम, वरदान देने में सबसे उत्तम, तो मुझे पहला वर ये दीजिए, भूतेभ्यस्त्वद्विसृष्टेभ्यो, आपकी सृष्टि में जितने जीव उत्पन्न हुए हैं वो मुझे न मार पाए। जितने भी आपने जीव उत्पन्न किए हैं जो आपकी सृष्टि में है वो मुझे न मार पाए। अब नरसिंह देव ब्रह्मा की सृष्टि तो है ही नहीं, वो तो स्वयं भगवान है। अब दूसरा क्या कर रहा है, ना अंतर न बहिर, न मैं भीतर मरूं न बाहर मरूं, न दिवा नाक्तम, न दिन में न रात में, न अन्य स्माद अपि चायुधे, और न मैं किसी आयुध से मरूं, अस्त्र शस्त्र से भी न मरूं, न भूमो न अंबरे, न पृथ्वी मरूं न आकाश में मरूं, न नरेर न मृगेर, न मनुष्य से न जानवर से, व्यसुभीर्वा अशुभ मदभीर्वा, न किसी जीवित से मरूं न किसी मृत से मरूं। तो नाखून न जीवित है और न मरे हुए हैं, है ना। सुरा असुर महुर हो गए, न सुर से मरूं
न असुर से मरूं न बड़े बड़े सर्पों से मरूं, है ना। तो इस प्रकार से अप्रतिद्वंदताम युद्धे एक पत्य च देनम, और कोई भी मेरा सामना नहीं कर पाए, न सुर न सर्प आदि, मेरा एक पत्य सब पे क्या हो, अधिकार हो, मेरा कोई प्रतिद्वंदी न हो, अप्रतिद्वंदता। और हिरण्यकश्यप का कोई प्रतिद्वंदी नहीं था, तो इसमें कहाँ है महीने का नहीं है ना इसमें, तो ऐसा नहीं है। तो नरसिंह भगवान का जन्म इसी वैशाख मास में हुआ, और हर बार इसी वैशाख मास में आता है, शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि। तो वो जो कई लोग कहते हैं, तो वो शास्त्र सम्मत नहीं है, शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा हुआ। हमने आपको अभी प्रमाण दे दिया ना, जो जो वरदान मांगे थे उसके हिसाब से। जो सेंटेंस आपने पढ़ा, अप्रत्यक्ष आवेश अवतार, ये क्या होते हैं? अप्रत्यक्ष, हाँ, रावण का भी सेम ही था कुछ। रावण का बताया था ना उस दिन कि रावण ने ये मांगा था कि मनुष्य और वानरों को छोड़ के बाकी कोई न मार पाए, उनको मैं देख लूंगा, है ना। मनुष्य और वानरों को मैं देख लूंगा, बाकी से आप प्रोटेक्ट कर दो, इनको मैं देख लूंगा, है ना, ये बताया मांगा था। हाँ, इसने तो सबसे ही प्रोटेक्शन मांगी है ना, तो भगवान को विशेष रूप लेके आना पड़ा इसके लिए नरसिंह देव। अप्रत्यक्ष वो हुआ जैसे कि मतलब किसी में साक्षात भगवान की शक्ति का आवेश हो रहा है, जैसे परशुराम आदि में, इन सब में प्रत्यक्ष हुआ, और किसी में अप्रत्यक्ष हो रहा है। अप्रत्यक्ष का मतलब जो बहुत कम शक्ति का आवेश हो रहा है, मतलब जैसे वो बताया था ना मनु आदि। नहीं, बुद्ध तो भगवान के 10 अवतारों में आता है, वो तो भगवान के शक्ति आवेश में। बोला जैसे मनु आदि हैं, जो समझा ना, ऋषि हैं, मनु हैं, जो भगवान की एक बार कला मानी गई है, विभूति मानी गई है। तो विभूतियों में जो अप्रत्यक्ष क्या है, शक्ति है, ये है वो आवेश सब में ही भगवान का है। हाँ, वो सब, हाँ, आवेश सब में होता है। तो एक विभूति हो गई, जैसे सप्तऋषि क्या है, विभूति है, मनु क्या है, विभूति है, मनुपुत्र क्या है, विभूति है। तो ये सब अप्रत्यक्ष शक्ति का आवेश हो रहा है, ठीक है। और इनमें जो परशुराम आदि में प्रत्यक्ष शक्ति है भगवान की, ये है, ठीक है। थोड़ा और है, पढ़ लेते हैं, फिर समय होने वाला है। आगे, इसी प्रकार जामदग्नि ने समस्त अवज्ञाकारी राजाओं को उनके राज्य में जाकर मारने की देवी शक्ति दिखलाई। श्री भगवान के शक्त्यावेश अवतार श्री नारद मुनि तथा पूर्ण अंश अवतार वरा तथा अप्रत्यक्ष आवेश अवतार भगवान बुद्ध ने, ऐसा भगवान बुद्ध को अप्रत्यक्ष कहा है, पर वैसे वो 10 अवतारों में आते हैं, है ना। और आगे कह रहे हैं, जन समूह में श्रद्धा उत्पन्न की। श्री राम तथा धन्वंतरी अवतारों ने उनकी ख्याति, क्योंकि राम जी की बहुत कीर्ति फैली थी, तो भगवान की कीर्ति का बहुत प्रकाश किया। और तथा बलराम, मोहिनी एवं वामन ने उनके सौंदर्य का प्रदर्शन किया। अच्छा, एक ये भी बताया जाता है कि किस अवतार ने भगवान के किस गुण को प्रकट किया। तो बलराम, मोहिनी आदि ने भगवान का क्या प्रकट किया, सौंदर्य, और राम और धन्वंतरी ने क्या प्रकट की, कीर्ति, ख्याति प्रकट की। तो इस प्रकार से कहते हैं। और बुद्ध आदि ने जो है ऐसे लोगों में भी श्रद्धा उत्पन्न कर दी जो भगवान को नहीं मानते थे, है ना। आगे, और दत्तात्रेय, मत्स्य, कुमार तथा कपिल ने उनके ज्ञान का प्रदर्शन किया, दिव्य ज्ञान का प्रदर्शन किया। नर तथा नारायण ऋषियों ने उनके त्याग का प्रदर्शन किया, यानी तपस्या का, है ना। इस प्रकार श्री भगवान के समस्त अवतारों ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विभिन्न लक्षणों का प्रदर्शन किया, पर इसमें भी कुछ पूर्ण अवतार हैं। जैसे क्या समझ ना कि राम ने कीर्ति का ही प्रकट किया, राम जी भी क्या है, पूर्ण अवतार, है ना। इस प्रकार इसकी पुष्टि होती है। हाँ, इस प्रकार तुलना करते हैं ना। और इस प्रकार इसकी पुष्टि है कि वे अन्य समस्त अवतारों के उद्गम है, और उनका सबसे असामान्य लक्षण तो वह था कि जिसमें उन्होंने गोपियों के साथ अपनी लीलाओं के रूप में अपनी अंतरंगी शक्ति का प्रदर्शन किया। मेरा सबसे श्रेष्ठ कार्य भगवान ने क्या किया, गोपियों के साथ रासलीला की, जो आप लोग सुन चुके हो, है ना। गोपियों के साथ उनकी लीलाएं उनके दिव्य अस्तित्व, आनंद तथा ज्ञान की स्थिति को प्रकट करने वाली हैं। यद्यपि ये ऊपर से प्रणय, काम जैसी लगती हैं,
गोपियों के साथ उनकी लीलाओं के प्रति विशेष आसक्ति का कभी अनुचित अर्थ नहीं लगाना चाहिए। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में इन लीलाओं का वर्णन है। गोपियों के साथ भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के दिव्य स्वरूप को समझ पाने हेतु किसी भी जिज्ञासु को यह श्रीमद् भागवतम अन्य 9 स्कंदों द्वारा धीरे धीरे अग्रसर कराता है। मतलब धीरे धीरे आप 9 स्कंद तक पढ़ो, फिर 10वें स्कंद में पहुंचो, फिर जो है रासलीला में एंट्री करो, है ना। तो इस प्रकार से श्रील जीव गोस्वामी कथन अनुसार यह शास्त्र सम्मत है कि भगवान श्री कृष्ण अन्य समस्त अवतारों के उद्गम है। ऐसा नहीं कि भगवान श्री कृष्ण के अवतार का कोई स्रोत है। परम सत्य के समस्त लक्षण भगवान श्री कृष्ण के व्यक्तित्व में पूर्ण रूप से निहित हैं और श्रीमद् भगवद गीता में श्री भगवान स्पष्ट रूप से घोषित करते हैं कि उनके समान या उनसे बढ़कर कोई सत्य नहीं है। इस श्लोक में स्वयं शब्द का प्रयोग इसकी पुष्टि करने हेतु किया गया है कि भगवान श्री कृष्ण का स्वयं अपने सिवा अन्य कोई स्रोत नहीं है। यद्यपि अन्य स्थानों में अवतारों को उनको कार्यों के कारण श्री भगवान कहा गया है, किंतु उन्हें कहीं भी पूर्ण पुरुषोत्तम नहीं कहा गया। इस श्लोक में स्वयं शब्द परम श्रेय के रूप में उनकी श्रेष्ठता का सूचक है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। इस प्रकार से तो थोड़ा बचता है, तो इसको फिर कल पढ़ लें, पढ़ लें, खत्म करें। अंतिम आश्रय रूप भगवान श्री कृष्ण एक एवं अद्वय हैं। उन्होंने अपना विस्तार विभिन्न अंशों, कलाओं तथा कणों के रूप में स्वयं रूप, स्वयं प्रकाश, तदैकात्मा, प्रभाव, वैभव, विलास, अवतार या आवेश तथा जीव के रूप में कर रखा है। ये समझना चाहते हो क्या? हाँ, तो स्वयं प्रकाश, तदैकात्मा, तो इसके लिए फिर कल, हाँ ठीक है, फिर कल बताएंगे इसका। इसके भी सबकी व्याख्या है, किसका क्या अर्थ होता है। ठीक, हरे कृष्ण।